हल्ला नहीं, आप लोग ताली बजा देंगे तो बेहतर होगा, हल्ला करने से कोई फायदा नहीं। राम राम ना हमारे कमारे नहीं के करो शॉर्ट के नहीं के बोल क्या भाई जोन काम दीनानाथ के सफल में रहे बाग महाराज खाली रौरा करवाई के आवाज देते ना। राम राम सभी गांव वालों के कागजात पर साइन करा के लाई बनी ई रहो कागजात काय हो गया था हो पानी डालो इंजन सीज हो गइल बा ऊपर मान बनी कुत्ता से भी चौकी बाड़ा हमारा काम हमनी के ना करी तो तू एक दिन में करवाए कॉमेडी है ये। अरे विजय बाबू अब बताइए अपन की बात। हमें वो सरकार के ना उठावे हमरा कीमत के का जरूरत बा कीमत के तो जरूरत है वो गांव वालों के बा जे अपन कीमती जमीन स्कूल और अस्पताल बनाए खातिर सरकार के दे देगा। अरे विजय बाबू हम हैं यहाँ के सरकार यही हमारा जनता हम तय करब कि केकरा कितना रकम देवे के बा। नागेश्वर सिंह ये तो साफ जाहिर बा कि प्रत्येक जमीन के कीमत वो जमीन के अनुसार लगी रहुआ ओकर कीमत नहीं लगा सकत। हमरे जितवा अरे विजय बाबू सहारा पता नहीं थे ये जमीन पर दूर अस्पताल ना गाँव वालों के शमशान बने अरे दलाल ये तो कहूँ कि सभी गाँव वालों के भलाई खातिर होता हमारा संगे धोखा करके ते अपन असली रूप देखा देले हमरा जीते जी कबो ना हो सकेला हम तनी के खिलाफ कार्रवाई करवाए। पाठन खत्म जाता नहीं हम अभी सभी गाँव के कागजात लौटा देंगे। मार दियो सुने के रखे देखिए। अरे महाराज हम तो बहुत आनी कुछ लेके रौरो निकल ली ना साहब के ना के साथ साथ गर्दन निकल अरे लेके बात करें। अरे डॉक्टर साहब हम नवो फैले बानी जरूरत पड़ी तरह खूनो बहा दे ऊपर बात करत रहनी है ऊपर कानून के सहारा ले जाता इन के खिलाफ थाना में कंप्लेंट दर्ज कर। अरे मुनि इस तरह का बड़ा सा ना बना बना खेल निकाल बच्चा ठाकुर साहब बच्चा ठाकुर साहब मना मार अपने मुझे ठीक कर अपने मुझे ठीक कर अभी की बाबू बा मान बनी तारा कमी ना कोन के ए तना कमी ना कोन तो होई ना कोई हम जितना तू करत रह। अरे हमने जवान संभाल के बात कर ए तो उहे हाल का जने बिले इतने बने वाह बेटा वाह आज ते साबित कर देले कि ते हमार सुन बारे ए तना दिन से शौक रहला का तेरे से बिना पूछने करे गोली मार देली कहां की पापा आंख में बेशर्मी और दिमाग में गर्मी अपने माई के पेट से लेके पैदा हो रही बड़ी फड़फड़ात ले साला यही से मार देने जाके छत्तीस आ गए बहुत गर्मी बानू के हमें सब झड़ जाई बाप बाप बेटा भीतर जाइबा कौन हम अभी पुलिस का फोन करके बुलाओ तनी
हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप कौन? हम राजेश्वर सिंह बोलते नहीं, हमारा दरवाजा पे वो खून हो गई बा, जल्द से जल्द आने की कोशिश करी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे ई क्या कहनी महाराज, रोज सब बनल खेले बिगाड़ दो। अब तारा और भाई भतीजा के फांसी हो जाई। अब ई लोग दांत चिया भी लोग टांग उठा के। अरे बड़े हो गया फांसी एकानी के वही लायक पासन। एकानी का बात करने की वजह से हमारा पूरा खानदान का इज्जत नीलाम हो गई। हमरे के माफ कर दे, अभी तो बिक्की बहुत नादान बा। हम तोर बड़ भाई हो के तोर पैर पड़ा तानी। अगर बिक्की के हाथ में हथकड़ी लगी तो का ई हमनी के बढ़िया लगी। वाह राजेश्वर सिंह, वाह। बेला नो के देखो चकदार बसंतवा क्या बसंतवा मोटा जाता लंबा होई और जेल के हवा खाए खातिर तैयार हो जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम दरोगा का बुला देनी, लेकिन हमार भतीजा बिकी अभी नादान बा। ओके हाथ बहुत कम लगी तो ठीक ना लगे। अभी कुछ पैसा लेके केस के रफा दफा करी। का पैसा ठीक बा, मामला तो खत्म कर दे। बंदूकिया देख पर ओकरा खातिर 2 लाख नगद और 24 घंटा खातिर जेल जाए पड़ी राजेश्वर सिंह। काहे कि हम दरोगा है दोस्त, घुसे दिले मुसर। कल फिल्म के डायलॉग। अरे भाई राजेश्वर, खाली 24 घंटे के बाद बा, तू बिक्की के बदला जेल चल जा, हम तरह के बचा ले। मुनीर जी हुजूर। दरोगा के लिए आके 2 लाख रुपया दे दो। लाइए लाइए। ठीक बा, लेकिन हमारा शर्त बा, हमार अभी एगो छोट बच्चा बा, अगर तिले तिले लड़ते तब तो ओकरा के तू ख्याल रखियो। अरे भाई राजेश्वर, हम ओकर अपना जान से भी बढ़ के ख्याल रखब। चौकदार लोग देखो अरुण, चौकीदार राजेश्वर सिंह के गिरफ्तार कर लो। हवलदार जी सर। ये लाश के उठा के ले चलो पोस्टमार्टम खातिर। टांगिया आज की अभी का हो के पूरा खड़ा बा। सरकार की तरफ से लड़ रहा हूँ, जिसमें मुकदमे को देखते हुए ये सब जायज होता है कि विजय प्रधान का खून राजेश्वर सिंह ने किया है। विनोद, मैं वकील अमर सिंह, मेरे काफी दोस्त शायद ये नहीं जानते कि विजय प्रभाकर मर्डर केस में अभी तक कोई कठोर सबूत नहीं मिला है और ये मेरे वकील को मुजरिम साबित करना चाहते हैं। वाह टान बा थोड़ा चल नीचे आओ रोहित न थोड़ा। 20 अक्टूबर के दिन विजय प्रभाकर राजेश्वर सिंह के घर गए थे, उसके बाद उनकी मौत के बाद कोई खबर नहीं है। विनोद, विजय प्रभाकर के घर जाने का मतलब ये नहीं कि उनकी मौत वही हुई हो, ये भी तो हो सकता है कि उनके घर से वापस आते समय कोई और हत्या करके चला गया हो और ये मेरे वकील को मुजरिम साबित करना चाहते हैं। पुराना मोबाइल ले लो, ठुक ठुक चला दो कर लो। इंस्पेक्टर यादव का कहना है कि विजय प्रभाकर का लाश राजेश्वर सिंह के घर के पीछे के जंगल से बरामद हुआ है। जज साहब, किसी घर के पीछे लाश का बरामद होना ये साबित नहीं करता कि घर वाले ने ही मर्डर किया हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई और मर्डर करके उनके घर के पीछे रख दिया हो और ये इल्जाम उस घर वाले पर लगाए जा रहे हैं। मिस्टर शिवम दुबे,
तुम कैसे कह सकते हो कि ये खून राजेश्वर सिंह ने किया है? क्या तुम्हारे पास कोई कठोर सबूत या गवाह है? अगर है तो पेश कीजिए। जज साहब, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जो साफ जाहिर करता है कि ये खून राजेश्वर सिंह ने किया है। अब मैं अपने गवाह इंस्पेक्टर यादव को बुलाने का इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। इंस्पेक्टर यादव को कटघरे में बुलाया जाए। इंस्पेक्टर यादव, यस सर। आप गीता पे हाथ रखकर कसम खाकर कहिए कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ न कहूँगा। मिस्टर यादव, यस सर। जब आप राजेश्वर सिंह को गिरफ्तार किए तो वो किस हालात में थे? सर, सबसे पहले मैं वहाँ गया तो राजेश्वर सिंह का शरीर पसीना से लथपथ था और ये बहुत घबराए हुए थे। तभी मुझे शक हुआ कि खून इन्होंने ही किया है। अब मैं राजेश्वर के बड़े भाई नागेश्वर सिंह को बुलाना चाहूंगा। जज साहब, इजाजत हो तो। इजाजत है। मिस्टर नागेश्वर सिंह को कटघरे में बुलाया जाए। अरे नागेश्वर सिंह आप तो इनके बड़े भाई हैं। मेरे क्लाइंट होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके छोटे भाई को लगाया गया इल्जाम क्या सच है और क्या झूठ है? आप ही बताइए। हुजूर, हम गीता पर हाथ रख के कसम खाता नहीं। जौन कहें सच कहें, सच के सिवा कुछ ना कहें। सच के झूठ बोलला से झूठ ना होला। ई खून हमार भाई राजेश्वर सिंह के लिए क्या नागेश्वर सिंह, जब ये सारे बात आपको पता था तो इस मुकदमे को कोर्ट में घसीटने की क्या जरूरत थी? हुजूर, हम बहुत कोशिश करी कि केस दब जाओ, लेकिन हमार अंदर के आत्मा झूठ बोल के बात बिगोड़े से मना कर। यही से हम सही कहता नहीं। ई खून राजेश्वर सिंह के लिए बात। अरे गद्दा, ये भाई असली कसाई रे, तोरा करने का काम सागा भुगत थी। आते हमरा पर क्या लगा बचा करे? जज साहब, ई सारा चोर झूठ बा। एकानी का असली बोलिए तक के बाप बड़ा बड़ा सा। ये हमरा पर इल्जाम लगावे का चाहता। देख ले हुजूर, बहुत हाथ जोड़नी, बहुत गिड़गिड़नी। अरे भाई राजेश्वर, विजय प्रभाकर के छोड़ दे, लेकिन ये हमारे को बात मानना मन लॉस। बेचारा विजय प्रभाकर के मर्डर कर देता। मिलट, नागेश्वर सिंह के गवाही से ये साफ जाहिर होता है कि विजय प्रभाकर का खून राजेश्वर सिंह ने किया है। अब मैं चाहूंगा कि अदालत अपना फैसला सुनाए। ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय प्रभाकर मर्डर केस में मिस्टर राजेश्वर सिंह का हाथ है। तो लिहाजा ये अदालत मिस्टर राजेश्वर सिंह को मुजरिम ठहराती है और इन तमाम सबूत और गवाह ये साबित कर रहे हैं कि ये खून मिस्टर राजेश्वर सिंह ने ही किया है। और कोर्ट ये फैसला लेती है कि दफा 302 के तहत मिस्टर राजेश्वर सिंह को सजाए मौत देती है। यस साहब, इशारा